जीवन संघर्षों का दूसरा नाम है और गणित गुणनखंड का दूसरा नाम है। और जिसको गुणनखंड यानी फैक्टर समझ में आ गए वो जीवन का सबसे बड़ा एक्टर बन गया। देखिए साहब गुणनखंड कैसे करते हैं, ये देखिए आपने वो गाना सुना ही होगा। देखिए एक भाई देख जरा आगे भी देख जरा पीछे भी देख, तो इसमें पीछे की संख्या देखो और आगे की संख्या देखो, दोनों ही स्क्वायर में है। मैं संख्या बोल देता हूँ 49 a स्क्वायर प्लस 70 ab प्लस 25 b स्क्वायर। तो देखिए पहली संख्या भी स्क्वायर में, लास्ट की संख्या भी स्क्वायर में। जब प्रथम और अंतिम संख्या स्क्वायर में है तो उनका होल स्क्वायर बना जाता है। अब आप सोचिए 49 किसका होल स्क्वायर है, 7 का, क्योंकि सातों साथ ही 49 होता है और एक है तो स्क्वायर लग ही रहा, तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया 7a का होल स्क्वायर। अब आप बीच की संख्या जादू से आएगी, अपने आप आएगी, ऐसा मैजिक होगा कि ये 70a भी अपने आप आएगा। फिलहाल आपको इसको भूल जाना है। मैंने क्या किया, 49 7 का स्क्वायर होता, एक ही स्क्वायर लग रहा तो 7a का होल स्क्वायर। अब पीछे पीछे आ जाइए, हमने आगे देख लिया, अब पीछे देखो 25 किसका स्क्वायर, 5 का, क्योंकि 5 में 25 होता है, b के स्क्वायर लग ही रहा, तो हमने क्या किया 5b का होल स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए 49 7 का स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर लग रहा तो 7a का होल स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर, b के तो लग ही रहा 5b का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, दोनों में गाते कॉमन लीजिए, दोनों में स्क्वायर कॉमन है तो ये स्क्वायर को 2 लिख लो, ये 2 कॉमन दोनों में। अब पहली संख्या लिखो, पहली संख्या क्या 7a, लास्ट की संख्या यानी अंतिम संख्या क्या 5b। वापिस सुनो, ये दोनों में घात 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, यहाँ से हमने 7a उतारा, पीछे से हमने 5b उतारा। अब इनको चेक करिए कि अपना बीच वाली संख्या एक नहीं आई। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। वापिस सुनिए, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, और ये a और ये b 70 ab। बताइए हमने इसको देखा भी नहीं, इसको छुआ भी नहीं, फिर भी इनको हल करने पर ये आ गया। वापिस समझो क्या किया, 49 7 का स्क्वायर a का लग रहा है 7a का होल स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर b के लग रहा है b का स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन स्क्वायर, तो ये 2 कॉमन हो गया। पहली संख्या 7a, लास्ट की संख्या 5b, इन तीनों को गुणा करने पर क्या आ रहा 70 ab। इसका मतलब आम के आम गुटलियों के दाम मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे 7a, लास्ट की संख्या लिखेंगे 5b, दोनों में घात कॉमन क्या 2, तो 7a यहाँ से लिखा, पीछे से क्या लिखा 5b, दोनों में स्क्वायर कॉमन होल स्क्वायर कर दिया। अब जितनी घात लग रही उस कोष्टक को उतनी बार लिख लीजिए। 7a प्लस 5b को कितनी बार लिख लेंगे 2 बार, क्योंकि घात 2 लग रही, अगर 3 लग रही हो तो 3 बार लिखते। समझ में आया बेटा? यस। इसी प्रकार का दूसरा सवाल है साहब, इसमें भी देखो, देख भाई देख जरा आगे भी देख जरा पीछे भी देख, पहली संख्या भी स्क्वायर में, लास्ट की संख्या भी स्क्वायर में। बोलो 9 किसका स्क्वायर 3 का, और x के होल स्क्वायर लगी रहा। अब आप पीछे देखिए y का स्क्वायर, अब दोनों में क्या कॉमन स्क्वायर कॉमन, ये 2, पहली संख्या क्या 3x, लास्ट की संख्या क्या y। फिर से सुनो, देख भाई देख जरा आगे देख, 9 किसका स्क्वायर 3 का, x के तो स्क्वायर पहले ही लग रहा तो ये 3x का होल स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर को हमने लिखा y का होल स्क्वायर। अब दोनों में घात क्या कॉमन 2, तो ये 2 कॉमन हो गया, यहाँ से पहली संख्या लिख ली 3x, लास्ट की संख्या क्या y। अब देखिए बीच की संख्या 6xy अपने आप आएगी, जैसे मीठी को देख के चीटी अपने आप आती है, ऐसे ही इनको गुणा करने पर 6xy आएगा। 3 दूनी 6xy, तो 6xy आ गया। इसका मतलब जो भी हमने किया वो सही किया। अब हम क्या करेंगे आंसर लाने के लिए, पहली संख्या लिखेंगे, लास्ट की संख्या लिखेंगे, दोनों की घात कॉमन है तो स्क्वायर लगा देंगे, और इसी कोष्टक को 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि घात 2 लगना का मतलब उस कोष्टक को 2 बार लिखना। पक्का समझ में आया? अब इसी का तीसरा सवाल है साहब, ये थोड़ा अलग है, हम 2 हमारे 2, बाकी सबको सोने दो। इस सवाल की पहचान है हम 2 हमारे 2। देखो एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये, एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर को वाई का होल स्क्वायर लिखा। अब बताओ 100 किसका स्क्वायर है 10 का, क्योंकि 10 × 10 कितना होता है 100। ये ध्यान रखना पड़ता है भैया, गणित बहुत अच्छी लगेगी अगर आप हमारी कॉमेडी स्टाइल से देखोगे। कृपया इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो देखिए साहब x का होल स्क्वायर, ये y का होल स्क्वायर दिख रहा है, केवल कोष्टक बनाना। ये 100 किसका है, 100 है 10 का होल स्क्वायर, ये 10 का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्या स्क्वायर में बीच में कौन सा चिन्ह माइनस, तो इनको एक बार प्लस में जमा देंगे, एक बार माइनस में जमा देंगे। देखो प्लस में जमाया इन दोनों कोष्टक को, x प्लस वाई बटे हुए 10, और फिर इसको माइनस में जमाया x माइनस वाई बटे हुए 10। फिर से समझ लीजिए, ये सवाल की पहचान है हम 2 हमारे 2, हम 2 और हमारे 2, बाकी सबको सोने दो। जो पहली संख्या भी स्क्वायर में, दूसरी भी स्क्वायर में, बीच में माइनस का चिन्ह, तो बोलो x स्क्वायर को लिखेंगे x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर को लिखेंगे y का होल स्क्वायर, 100 को लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर। अब दोनों संख्या स्क्वायर में जम रही, बीच में माइनस का चिन्ह, इनको एक बार लॉग बना दो, लॉग जमा बना दो मतलब प्लस में जमा दो, एक बार लुगाई बना दो, लुगाई बना दो मतलब माइनस में जमा दो, क्योंकि लुगाई की चोटी होती तो माइनस की भी चोटी वाला चिन्ह आ रहा है।
पक्का समझ में आया? अगर आपके पास टाइम मिल जाए परीक्षा में तो उत्तर की जांच भी सिखा देता हूं। देखो x को x से गुणा करो x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, y को y से गुणा करो y स्क्वायर, 10 को 10 से गुणा करो 100। इसका मतलब इसको गुणा करने पर वापस सवाल आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमने किया वो सही किया। एक बार पूरे समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिखा वाई का होल स्क्वायर, 100 को लिखा 10 का स्क्वायर, दोनों संख्या स्क्वायर में, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अंतिम सवाल देखिए साहब, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2, दोनों संख्या स्क्वायर में, बोलो 25 किसका, 5 का स्क्वायर, 4 किसका, 2 का स्क्वायर, एक्स के तो लग ही रहा, वाई स्क्वायर को वाई का होल स्क्वायर लिखा, 9 किसका, 3 का। अब इन दोनों संख्याओं को एक बार प्लस में जमा दीजिए, एक बार माइनस में जमा दीजिए, आपके उत्तर तैयार। अगर आपको मेरे सवाल समझ में आए तो कृपया इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।